जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हमने वर्ब्स पढ़े थे। ठीक है, और आज हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे, यानी कि एडवर्ब्स मीन जो वर्ब को सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसमें हम एडवर्ब्स, उसकी टाइप, ठीक है, इनकी अरेंजमेंट जो कि बहुत न्यू है और एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसको करेक्ट नहीं कर पाता। अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है, एडवर्ब्स की अरेंजमेंट। ठीक है, लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। एडवर्बियल फ्रेजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट इसको डिस्कस करेंगे। सीएसएस के कुछ करेक्शंस हैं और कुछ कॉमन एरर्स हैं। ठीक है जी। एडवर्ब क्या है कि एडवर्ब का मतलब है, याद रखें, जनरल कॉन्सेप्शन है, बल्कि मिसकॉन्सेप्शन है कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है, चेंज करता है, उसमें एडिशन करता है। नहीं, एडवर्ब एडवर्ब में भी, ठीक है, मॉडिफिकेशन करता है, चेंज लेकर आता है, उसको इन्हांस करता है, और एडजेक्टिव को भी इन्हांस कर सकता है। ओके, अब एडवर्ब कितनी तरह के होते हैं, उनकी काइंड्स बताएंगे। और ये एक सेंटेंस मैंने लिखा है जिसमें डिफरेंट एडवर्ब्स आ रहे हैं, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं, और इसमें देखेंगे भी कि एडवर्ब किस तरह किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है। देखें, अली स्विम्स, ये हमारे पास सेंटेंस है, अली स्विम। अब अली इसमें सब्जेक्ट है, नाउन है, और स्विम एक वर्ब है। ठीक है, स्विम्स, अली स्विम्स वर्ब है, प्रेजेंट डेफिनेट में सेंटेंस बनाया है। अब आगे मैंने लिखा है इन द पूल, अली स्विम्स इन द पूल, यानी कि अली तालाब में तैरता है। अली तैरता है, अगर मैं सिर्फ ये कहूं अली स्विम्स, तो अली तैरता है, यहां पर बात कंप्लीट होती है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि आगे इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, कल इस बारे में डिटेल से बात हुई थी। इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैनाल में तैरता है, ये पॉन्ड में तैरता है, ये समंदर में तैरता है, रिवर में तैरता है, एक्सेट्रा, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आगे ये जो आ रहा है, या तो ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखें, अली स्विम्स इन द पूल, तो इन द पूल अली को क्वालिफाई कर रहा है या स्विम को कर रहा है? देखें, इन द पूल क्या है? इन द पूल तैरना है, तो तैर कहाँ रहा है? वो पूल में तैर रहा है। तो ये जो इन द पूल है, ये असल में स्विम को इनहांस कर रहा है, स्विम को बता रहा है, स्विम की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, इसकी वजाहत कर रहा है कि स्विम कहाँ पर, स्विम पूल में। अच्छा, आगे है एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली यानी कि बड़े शानदार तरीके, अच्छे तरीके से, वो अच्छे तरीके से क्या है? अच्छे तरीके से तैरता है। तो इसका मतलब ये जो एक्सीलेंटली है, ये भी इस स्विम को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब ये एक्सीलेंटली भी एडवर्ब हुआ। एट 9 o'clock, एट 9 o'clock क्या होता है? तैराकी होती है। एट 9 o'clock, 9 बजे तैराकी है, तो इसका मतलब एट 9 o'clock भी स्विम को क्वालिफाई कर रहा है। और इसके बाद है एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग वो क्या करता है? स्विमिंग करता है। ठीक है, एवरी मॉर्निंग ये टाइम नहीं है, ये क्योंकि एवरी है, एवरी का मतलब ये फ्रीक्वेंसी जाहिर कर रहा है, हर सुबह। ठीक है, कोई बंदा महीने में तैराकी करता है, कोई दिन में 3 मरतबा अगर तैराकी करता है, लेकिन वो कहता है कि हर सुबह तैराकी करता है, तो इसका मतलब ये जो एवरी मॉर्निंग है, ये भी स्विम को क्वालिफाई कर रही है, तो ये भी एडवर्ब हुआ। टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ठीक है, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए वो क्यों क्या करता है? तैराकी करता है। तो अपनी बॉडी को इन शेप में रखने के लिए वो क्या करता है? तैराकी करता है। तो ये सब एडवर्ब्स हैं। ठीक है, अली स्विम्स इन द पूल एक्सीलेंटली एट 9 o'clock एवरी मॉर्निंग टू कीप हिज बॉडी इन शेप, ये सब के सब एडवर्ब्स हैं जो स्विम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब इनके डिफरेंट नेम्स हैं। अली स्विम्स इन द पूल, इन द पूल क्या है? ये प्लेस है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप वर्ब लगाएं, उसके बाद इंट्रांजिटिव की बात हो रही है, उसके बाद प्लेस का यूज करें। इन द पूल, अली कहाँ तैराकी करता है? इन द पूल, क्योंकि ये बात याद रखें, शायद मैं आगे भी बताऊं कि अली, यानी कि जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो प्लेस बहुत जरूरी हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्लेस लगाकर हम उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आते हैं कि वो कहाँ पर तैर रहा है। तो इन द पूल। अच्छा, दूसरा फिर है एक्सीलेंटली। एक्सीलेंटली एक मैनर है,
यानी कि इस तरीके से वो बहुत अच्छा तैर रहा है। और उसके बाद टाइम है, तो प्लेस, मैनर और टाइम, यानी कि MPT, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, मैं यही बता रहा हूँ। एवरी मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी है और बॉडी इन शेप। इसकी डिफरेंट काइंड्स हैं जी। इस तरह प्लेस काइंड्स, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस आप यूं कह सकते हो उसको, मैंने सिंपल में प्लेस ही लिख दिया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूछ रहा है कि जी कहाँ पर, किसी भी सेंटेंस में, यानी कि ये वजाहत कर रहा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, वो ये बता रहा होता है, डिस्क्राइब कर रहा होता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पर हो रहा है, वेयर। ठीक है, जहां अगर आपने ढूंढना हो कि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, तो आप देखेंगे वेयर का आंसर क्या है। अली स्विम्स इन द पूल, तो अली कहाँ पर तैरता है, पूल में, तो ये जवाब मिल गया आपको। इसके अलावा आई स्टडी हेयर, मैं यहाँ स्टडी करूंगा तो हेयर प्लेस है। शी विल गो आउटसाइड, वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये प्लेस है। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, हेयर, देयर, इन, आउट, विद इन, आउटसाइड वगैरह, ये सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, और ये एडवर्ब ऑफ मैनर किसका जवाब देता है, हाउ, यानी कि कोई काम अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कैसा हो रहा है। अली स्विम्स एक्सीलेंटली, अली बहुत अच्छा तैरता है, तो ये एक्सीलेंटली क्या है, उसका मैनर है कि कैसा तैरता है। इसी तरह आई वर्क हार्ड। ठीक है, आई वर्क, मैं काम करता हूं, लेकिन वो कैसा काम करता है, हार्ड, तो हार्ड असल में मैनर है। इसके अलावा सो वेल, बहुत अच्छा, बैडली, क्लियरली, स्लोली, क्विकली एंड फास्ट। ठीक है, ये डिफरेंट मैनर्स हैं। ठीक है, ये क्विकली और फास्ट को मैंने बोल्ड किया है, क्यों किया अभी बताता हूँ। CSS 2001 में करेक्शन आई थी, द व्हीकल्स रन्स फास्टली ऑन द मोटरवे। ठीक है, व्हीकल जो है मोटरवे पे तेजी से दौड़ती हैं। तो इसमें जो फास्टली है एडवर्ब बनाया है। रन्स हमने पहले अभी पढ़ा कि ये इंट्रांजिटिव है, इसके बाद फौरन बाद एडवर्ब आएगा। तो द व्हीकल्स रन्स फास्ट ऑन द मोटरवे, फास्टली की जगह फास्ट लगाएं, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड है ही नहीं, फास्टली कोई वर्ड नहीं है, तो आप फास्ट लगाएं। ठीक है, हाँ इसकी जगह क्विकली लगा सकते हो आप। ठीक है, क्विकली के आगे LY कोई इशू नहीं है, लेकिन फास्ट होता है वर्ड, फास्टली नहीं होता। ये आप डिफरेंट एडवर्ब जब पढ़ेंगे तो ये आपको पता लगेगा ना किस तरह से कोई वर्ड है। CSS 2019 में था कि आई वॉज आउट वॉकिंग। ठीक है, व्हेन आई सा द न्यू मून इन द गार्डन। अब व्हेन आई सा द न्यू मून इन द गार्डन, ये तो सेंटेंस करेक्ट है। आई वॉज आउट वॉकिंग, ठीक है, मैं बाहर टहल रहा था, बाहर चहलकदमी कर रहा था, तो इसमें ये एडवर्ब्स की गलती है। आई वॉज वॉकिंग आउट। अब आउट अभी हमने पढ़ा कि ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बल्कि हम थोड़ी यहाँ पे चेंज कर दिया। तो आई वॉज वॉकिंग आउट, यानी कि मैं बाहर वॉक कर रहा था। तो हमेशा जो भी एडवर्ब है मोस्टली वो वर्ब के बाद आएगा। अब इसमें वर्ब क्या है, वॉकिंग, तो वर्ब से पहले आउट क्यों आएगा, वर्ब के बाद आना चाहिए। ठीक है, ये इसमें मिस्टेक है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि जी कोई काम हुआ तो कब हुआ। जैसे अली स्विम्स, अली कब स्विम करता है, 9 o'clock। अली रात 9 बजे, ये सुबह 9 बजे, या किस चीज में 9 o'clock का पता है, वैसे 9 बजे, सुबह 9 बजे स्विमिंग करता है, तो कब किया, सुबह 9 बजे। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। ठीक है, रेनिंग, अब ये भी इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो है, इसको हम वैसे एडवर्ब तो ये हो गया 2 hours, लेकिन फॉर 2 hours का मतलब ये एडवर्बियल फ्रेज हम इसको कहते हैं। ठीक है, फ्रेजेस हमने पढ़े, तो फॉर 2 hours इन द गार्डन वो फ्रेज होता है। आई एम इल टूडे, अब टूडे जो है वो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन फॉर 2 hours एडवर्बियल फ्रेज है। लेकिन दोनों सूरतों में ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, वर्ब के एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो इस वजह से इनको एडवर्ब ही कहेंगे, या एडवर्बियल फ्रेज भी है। एडवर्बियल टाइम कैसे हैं जी, नाउ, देन, बिफोर, सिंस, ऑलरेडी, इमीडिएटली, यानी कि फौरन, ये टाइम बता रहा है, यस्टरडे, टुमारो वगैरह वगैरह। ठीक है, एक और इसी तरह वर्ड है रैपिडली और नो टाइम, ये भी एडवर्ब्स हैं, और इसमें एक CSS की करेक्शन आई हुई है, देखते हैं। द लेक फ्रीज्ड रैपिडली, अब इसमें दो मिस्टेक हैं।
एक तो ये कि जो जनरल स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने ठीक कर दिया, फ्रीज्ड कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है या सेकंड फॉर्म नहीं है, लेक फ्रोज। अब यहां तक तो बात ठीक है, लेक फ्रोज उन्होंने यहां तक तो ठीक कर लिया। और रैपिडली को लगता है, रैपिडली वर्ड है, ठीक है, लेकिन और ये लगता है कि ये बिल्कुल ठीक वर्ड यहाँ पर लगा, लेकिन आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि आई एम, क्या ही वॉज गोइंग टू स्कूल रैपिडली, वो तेजी से स्कूल जा रहा था। अब जब वो तेजी से स्कूल जा रहा था तो यकीनन वो एक मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है, वो जा रहा था रैपिडली। द रिवर वॉज फ्लोइंग रैपिडली, द लेक इज फ्लोइंग रैपिडली, तो ठीक है, ठीक है, लेक अगर फ्लो कर रही है फिर तो रैपिड ठीक है। लेकिन जब वो फ्रोज हो गई तो फ्रोज के लिए रैपिड यूज नहीं होगा, क्योंकि रैपिडली मूवमेंट के लिए यूज होता है, तो आप इसके लिए यूज करें कि नो टाइम, यानी कि बहुत जल्द। हम कहना यही मकसद है कि नो टाइम या रैपिडली का मकसद यही है कि भाई जल्दी हो गई, तो लेक फ्रोज हो गई इन नो टाइम, यानी कि बहुत जल्द हो गई। ओके, इसके बाद एक रूल है, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट नाइट या जिस तरह, लास्ट नाइट तो वर्ड ठीक है, लेकिन अगर हम इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून वगैरह के साथ अगर कोई वर्ड्स यूज करना चाहें तो वो हमारे यस्टरडे कहना पड़ेगा, चाहे वो मॉर्निंग हो इवनिंग। इस तरह लास्ट नाइट आई मेट हर इन अ कॉफी शॉप, ठीक है, पिछली रात मैं उसको कॉफी शॉप में मिला। लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ इवनिंग की, तो फिर इवनिंग के लिए वर्ड आएगा यस्टरडे इवनिंग, ठीक है, यस्टरडे इवनिंग आई मेट हर इन अ कॉफी। अगर मॉर्निंग की बात करें तो यस्टरडे मॉर्निंग आई मेट हर इन द पार्क, यानी कि वॉक वगैरह करने गए सुबह की वॉक, तो यस्टरडे मॉर्निंग आई मेट हर इन द पार्क, मुझे पार्क में मुलाकात हुई। देन है जी फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि हाउ ऑफन, हाउ मैनी, यानी कि कितनी मर्तबा कोई काम हुआ है, ठीक है, हाउ ऑफन या मैनी का मतलब ये। अली स्विम्स एवरी मॉर्निंग, अली हर सुबह तैरता है, तो ये जो एवरी है ये ठीक है, और हर सुबह ये क्वालिफाई करता है इस स्विम को, और फ्रीक्वेंट एड्स को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आई शैल नॉट गो देयर अगेन, मैं वहां नहीं जाऊंगा दोबारा। दोबारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और दोबारा क्या चीज है, दोबारा असल में गोइंग है, गो है, वो जाने की बात कर रहा है कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, तो ये एडवर्ब ही है। उस तरह के और एडवर्ब्स हैं, वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स वगैरह वगैरह, ठीक है जी। नेक्स्ट है पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस बताता है कि जी कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अली स्विम्स टू कीप हिज बॉडी इन शेप, अली तैरता है क्यों तैरता है, ताकि उसकी बॉडी इन शेप रहे, फैट ना हो जाए। आई लेफ्ट द सिटी फॉर गुड, उसने शहर छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, फॉर गुड। अच्छा, इसमें ये देखें कि यहाँ पहले द सिटी आया, जो फॉर गुड है वो फौरन लेफ्ट के बाद नहीं आया। यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर लेफ्ट वर्ब है, और हमारा जो एडवर्ब है वो इस द सिटी के बाद आ रहा है। उसकी रीजन है क्योंकि जो द सिटी है वो ऑब्जेक्ट है, और लेफ्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट लगाएं उसके बाद एडवर्ब लगा दें, लेकिन हमें एडवर्ब का ऑटोमेटिक पता लगेगा कि फॉर गुड जो है वो सिटी के लिए नहीं है, वो आई के लिए भी नहीं है, ठीक है, आई एक सब्जेक्ट है, आई के लिए भी नहीं है। फॉर गुड किसके लिए है, छोड़े जाने के लिए, क्यों छोड़ रहा है वो, फॉर गुड। हैंस, हाउएवर, इस तरह के हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, ये हमारे सेंटेंस में नहीं है। तो क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच, फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन, हाउ मेनी, लेकिन क्वांटिटी मतलब हाउ मच। आई एम सो ग्लैड टुडे, मैं बड़ा खुश हूं, तो खुश, और सो मतलब बहुत। यहाँ पर ये जो ए एम है, याद रखें, ए एम एज अ वर्ब के तौर पे आ रहा है, ठीक है, जिसको हमने कल पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर ये मेन वर्ब के तौर पे आ रहा है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब के तौर पे आ रहा है। आई एम सो ग्लैड, मैं बड़ा खुश हूँ। ओके, वेरी मच, लाइक, समवट, पार्टली, होली वगैरह यहाँ से सकते हैं। इसके अलावा भी वर्ड वर्ड एडवर्ब्स की डिफरेंट, ठीक है, काइंड्स हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली रिपीटेड है मैंने यही बताई, ठीक है। ट्रिक है इसको याद करने का, जिस तरह मापला फ्री टीपू, यानी कि टीपू ने मैपला को फ्री कर दिया। मापला फ्री टीपू क्यों, माँ मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, पी एल ए
प्ला मतलब प्लेस, फ्री मतलब फ्रीक्वेंसी, टी आई टीपू का जो टी आई है इसका मतलब है टाइम, और पी यू मतलब पर्पस। क्यों किया है जी फ्री, क्यों से मतलब क्वांटिटी। आफ्टर देन इसकी कुछ और टाइप्स, ठीक है, मेन टाइप्स इंटेरोगेटिव में भी कहा जाता है कि जी एडवर्ब है किस तरह के, प्लेस मैनर, इसमें प्लेस टाइम नंबर मैनर वगैरह। वेयर आर यू गोइंग, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो वेयर है एज अ एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि गोइंग को क्वालिफाई कर रहा है कि जा तो रहा है, वो पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइम व्हेन, नंबर हाउ ऑफन, मैनर हाउ, हाउ डिड यू गो तुम कैसे जाओगे। तो ये जो हाउ है ये यू के लिए नहीं है, ये गो के लिए है, तो इसलिए वो कुछ कहता है कि जी हाउ भी एक एडवर्ब है। क्वांटिटी, पर्पस, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, हाउ फार कितनी मरतबा, पर्पस व्हाई डिड यू गो देयर, ठीक है, तो गो के लिए वाई यूज हो रहा है, यू के लिए नहीं हो रहा। चंद एक एरर्स हैं, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड फुली, सॉरी आई एम प्रिपेयर्ड फुली, ये अगर सेंटेंस लिखे ये गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पर जो ये जो ए एम है ये प्रिंसिपल वर्ब है। प्रिपेयर्ड ये मेन वर्ब नहीं है, ये बल्कि एडजेक्टिव है, ठीक है, मैं तैयार हूं। अब तैयार होना, तैयार हो रहा हूं, और तैयार ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो मेन वर्ब के फौरन बाद आप लगाएं एडवर्ब, तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड। डू नॉट टॉक सो लाउडली, तो लाउडली वर्ड नहीं होता, लाउड होता है, तो आप ये करेक्ट करें। आई ओनली मेट हर वंस, मैं उससे एक मरतबा मिला हूं, तो आप कहें, ठीक है, आई मेट हर ओनली वंस। अब मेट जो है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसके पहली बात तो ये आई ओनली, ओनली एक एडवर्ब है, तो वो फॉरेन सब्जेक्ट के फौरन बाद आ ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात कि आई मेट, ठीक है, हमने ओनली को तो वहां से हटा दिया, लेकिन उसके फौरन बाद हर लगाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, तो आपने वो भी लगा दिया। अब आप अपना एडवर्ब लगाएं ओनली वंस। ही इज टू गुड, इज टू गुड नहीं होना चाहिए, टू और वेरी दोनों एडवर्ब्स हैं जो कि इज को क्वालिफाई कर रहे हैं। इज क्या है, हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, तो दोनों इसको क्वालिफाई करते हैं, लेकिन टू की जगह हमने गुड वेरी क्यों लगाया, क्योंकि हमने कल भी पढ़ा था कि टू जो है वो एक एक्सेशन को जाहिर करता है, ज्यादती को जाहिर करता है, गुड यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा, इतना अच्छा होना नहीं चाहिए, तो वेरी लगाए इसकी जगह। ओके, सीएसएस 2009 में क्वेश्चन आया था, दे रेन डायरेक्ट टू देयर कॉलेज, नहीं डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टली वर्ड यूज करें, डायरेक्ट नहीं, ठीक है जी, डायरेक्ट। एडवर्बियल फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस, ठीक है, जिनका मैंने पीछे भी बताया, इन द मॉर्निंग वगैरह, तो ये दो तरह से यूज होती हैं, इनके दो रूल्स हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ किस तरह होती हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ किस तरह होती है एडवर्बियल फ्रेजेस, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि प्लेस है, मैनर है, टाइम है, उनकी एक अरेंजमेंट है खास। जब भी हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखें, याद रखें इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम पहले प्लेस लगाएंगे, क्यों, ताकि क्लियर हो जाए कि आया कि ये वर्ब कहना क्या चाह रहा है, प्लेस लगाएं फिर मैनर फिर टाइम। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में चूंकि प्लेस होती है इसलिए हम प्लेस पहले, सॉरी ट्रांजिटिव वर्ब में चूंकि ऑब्जेक्ट होता है इसलिए हम प्लेस लगाने के बजाय ये फिर मैनर लगाएंगे, फिर प्लेस फिर टाइम, यानी कि इंट्रांजिटिव के लिए पीएमटी, ठीक है, और जो ट्रांजिटिव्स हैं उनके लिए एमपीटी, ठीक है। अब सीएसएस के लिए जो शुरू में टेस्ट होता है एमपीटी का टेस्ट होता है, इंट्रांजिटिव जिस तरह के, अब इस तरह याद रख लें, इन ट्रांस इसमें वर्ड आ रहा है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके जो अल्फाज हैं, ठीक है, वो फाइनल होते हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत होती है नहीं, तो इंट्रांजिटिव के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है नहीं, तो पीएम के लिए भी कोई जरूरत नहीं होती। चलें जी, ये तो शायद ऐसे फिल बदी बात एक आ गई थी। एडवर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिस तरह ही वाज रनिंग, वो दौड़ रहा था। अब रनिंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। ही वाज रनिंग, अब हम
ठीक है, एडवर्ब्स लगाते हैं, पहली बात तो कोशिश करेंगे 3 से ज्यादा एडवर्ब ना लगाएं। ठीक है, ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये पैराग्राफ राइटिंग में हेल्पफुल रहेंगी कि किस तरह हम अपने सेंटेंस को बढ़ाते हैं, कि आप डिफरेंट एडवर्ब्स लगाते जाएं, सेंटेंस बढ़ता जाएगा। ही वॉज रनिंग, यहाँ पर बात खत्म हो गई, वो दौड़ रहा था। लेकिन क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, हम फॉरन प्लेस लगाएंगे। कहाँ दौड़ रहा था जी? पार्क में। इन अ हैप्पी मूड, वो बड़ा खुश था, मैनर आ गया। इन द मॉर्निंग, सुबह। तो मैनर, ठीक है, सबसे पहले प्लेस, फिर मैनर, फिर टाइम। इन ट्रांजिटिव वर्ब में फॉर्मूला है PMT, यानी कि प्लेस, मैनर और टाइम। अगर ये सेंटेंस इस तरह लिखा होता कि ही वॉज रनिंग इन अ हैप्पी मूड इन पार्क, तो गलत हो जाता। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं कि क्यों गलत होता है। इसी तरह एक ये पास पेपर में करेक्शन आई हुई है कि ही वॉज ड्राइविंग। अब ड्राइविंग एक इंट्रांजिटिव है, ये कल भी बात हुई थी। ही वॉज ड्राइविंग, वो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, कुछ भी चला रहा हो, बहरहाल ड्राइविंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सेंटेंस था कि ही वॉज ड्राइविंग द कार फास्टली ऑन मोटरवे यस्टरडे। अच्छा, पहली नजर में देखते ही सबसे पहले तो चूंकि हमने रूल पढ़े हैं, तो ये फास्टली, ये गलत नजर आ रहा है कि यार ये गलत है। स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमने तीर मार लिया, फास्टली को खत्म करके फास्ट लगाएंगे, कहेंगे जी हमारा सेंटेंस ठीक हो गया। नहीं, थोड़ी और डेप्थ में जाएं इसकी, CSS के पेपर्स हैं। ही वॉज ड्राइविंग द कार फास्ट ऑन मोटरवे यस्टरडे, हमने पहली करेक्शन कर ली। अब इसको गौर से देखें तो फास्ट क्या है? मैनर है। ऑन मोटरवे प्लेस है, और यस्टरडे टाइम है। हमारे पास वर्ब है इंट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव का फॉर्मूला होता है, ठीक है जी, PM से। इंट्रांजिटिव के लिए PM से प्लेस, मैनर और टाइम, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। और चूंकि इसमें हमने कहा था कि इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं लगाना चाहिए, डायरेक्ट प्लेस है, तो कार को रिमूव कर दो। ही वॉज ड्राइविंग ऑन मोटरवे, प्लेस लगा दें, फास्ट लगा दें, यस्टरडे। तो प्लेस, मैनर और टाइम की तरह तर्ज पे हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही वॉज लेड अप। ये पता होना चाहिए कि लेड अप यानी कि वो पड़ा था। जैसे हमने कल कहा था कि फॉल डाउन मतलब प्लेस किसी जगह ही गिरा होगा ना, तो पड़ा था। लेड अप कहीं किसी जगह ही रख पड़ा होगा ना, कि चारपाई पे पड़ा होगा। ही वॉज लेड अप विद 3 ब्रोकन रिब्स। ठीक है, उसकी 3 पसलियां टूट गई थी, पड़ा था हॉस्पिटल में, पड़ा था, और 3 हफ्तों से पड़ा था। सेंटेंस इनकरेक्ट है। वजह क्या है जी? इंट्रांजिटिव होने की वजह से हमारी तरतीब, अरेंजमेंट ठीक नहीं है। हमने मैनर पहले लगा दिया, प्लेस उसके बाद और टाइम, लेकिन होना क्या चाहिए? पहले प्लेस, फिर मैनर, फिर टाइम इंट्रांजिटिव में। तो आप पहले लगाएं ही वॉज लेड अप, फौरन प्लेस लगानी पड़ेगी, किधर? हॉस्पिटल में। विथ 3 ब्रोकन रिब्स फॉर 3 वीक्स, वगैरह वगैरह। ओके, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या रूल है? ट्रांजिटिव का ये होता है, एडवर्ब और ट्रांजिटिव में हमने करना है, ठीक है, मैनर प्लेस टाइम। ठीक है, मैनर प्लेस टाइम। अब ये डायरेक्ट करेक्शन पे आ गया हूं मैं। किस तरह? कि ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल, ये एक पास पेपर में क्वेश्चन है, तो इसकी करेक्शन पे आ गई, इसे समझ लें। ही अराइव्ड एट द हॉस्पिटल। अब अराइव ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर सेंटेंस में एट द हॉस्पिटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये वैसे हमने लिखा है उस सेंटेंस के अरेंजमेंट के मुताबिक, जो सेंस आ रही है उसके। ठीक है, इन आकार, इन एन एंग्री मूड, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग कंफर्म है, टाइम है। एग्री मूड एक मैनर है। अब चूंकि मैनर, प्लेस, टाइम तरतीब है हमारी, तो फिर हमें लगेगा कि जो कार है वो तो मैनर हो गया। ठीक है, क्यों? तरतीब जो ऐसी आती है, मैनर, प्लेस, टाइम, लेकिन यहाँ पे प्लेस नहीं है, फिर वो प्लेस नहीं है, हमारे प्लेस भी होनी चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि जो कार है उसको अराइव्ड के फौरन बाद लगा देंगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो प्लेस हो सकता है, कार तो प्लेस नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो ही अराइव्ड इन अ कार, अब हमारी कार ऑब्जेक्ट हो गई, एट द हॉस्पिटल। ठीक है, सिर्फ हमने इन दोनों को आपस में चेंज किया है, इधर ले आए। एट द हॉस्पिटल प्लेस हो गई, एंग्री मूड और मैनर। अब इसकी तरतीब देखते हैं। प्लेस, ठीक है जी, प्लेस, मैनर और टाइम बन गया। लेकिन चूंकि वर्ब ट्रांजिटिव है, तो प्लेस, मैनर और टाइम गलत होगा। देन इनको अब रीअरेंज करें, कार को उसी जगह रहने दें। ठीक है, सबसे पहले मैन प्लेस लेकर आए। ठीक है,
सॉरी मैनर लेकर आए, फिर प्लेस लेकर आए, फिर टाइम लेकर आए, MPT, मैनर प्लेस टाइम। अब ये हमारा सेंटेंस अब जाके करेक्ट हुआ है। चलें जी, इसी के साथ अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।